बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं या जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वात मैंगोरा वाक़यात उन पे बात करते हैं, जहाँ 14 सियाहों की जानें गई। ये गफलत की इंतहा है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बैड लक ये है कि यहाँ हादसा होने के बाद, लोगों के मरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और जो हादसा हो जाता है उसके बाद कुछ सबक नहीं सीखा जाता। हंगामी हालात से निपटने के लिए ना हुकूमतें संजीदगी से गौर करती है और ना ही इंतज़ामिया। इसका आप मरी हादसा से लेके जहाँ पे कितने से आप दम घुटने से जहाँ भाग हो गए थे, अब ये स्वात में वाक़या हुआ है। और उससे ज़्यादा तलख हकीकत वो ये है कि कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। कल वज़ीर आला KP के एक बयान में फरमा रहे थे कि मैं वहाँ तंबू लगा के बैठ जाता। इससे इन लोगों की गैर संजीदगी का आप जायज़ा लें। इंसानी जानों को जब तक हमारी स्टेट, हमारी हुकूमत कीमती समझना नहीं शुरू करेगी और जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज़ इशराफिया के लिए हैं वो ही आम लोगों के लिए संजीदगी से नहीं की जाएंगी, तो ऐसे हादसात होते रहेंगे। और फिर इन हादसात में जो इदारे या जो अफराद कोताही के मुर्तकिब होते हैं उनके खिलाफ एक सख्त किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक इन हादसात को रोकना नामुमकिन है। उसके अलावा आम लोगों पे जो सेहत जाते हैं उनको भी देखना चाहिए कि दरियाए सवात एक हमेशा गैर यकीनी दरिया रहा है। एक वो सूख होता है, आधा पौना घंटा लगता है कि उसमें अचानक रेला आ जाता है, तो सियाहों को भी उसमें जाने से इज्तनाब करना चाहिए। टिकटॉक या ये फ़ोटो सेशन के लिए अपने जानों को ख़तरे में डालना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अब आते हैं दूसरी तरफ। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का, जिसमें उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी पार्टी को दे दी गई। उसके बाद बैरिस्टर गौर ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज पहली दफ़ा देखा कि बैरिस्टर गौहर का लहजा निस्बतन जारिहाना है, और उनको जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम महफूम देखे तो उसमें उनका ये कहना था कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है जो मुल्क कौम के लिए किसी तौर पर बेहतर नहीं है, और एक सियासी स्पेस जो है तहरीक इंसाफ को वो नहीं दी जा रही, और वो सियासी स्पेस दी जाए। उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट सियासी तौर पर देखी जा रही है कि जो बैरिस्टर गौर जैसे धीमे जो इंसान हैं, जो बड़े ठंडे मिजाज के हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी जारिहाना लहजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कल का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला है। तो इस वक्त ये चल रहा है हमारे मुल्क में, और अब आने वाले दिनों में क्या सूरत इख्तियार होती है, क्योंकि PTI पर एक और बड़ी तलवार लटक रही है कि जो GHQ और 9 मई के सामने इनमें फैसला आएगा तो खदशे ये जाहिर किया जा रहा है कि उनके बहुत से पार्लिमानी लीडर भी नाअहल होने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी लटकती तलवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से सियासी तौर पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है ये देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही असद, सियासी लोगों को जो सियासी तौर पर चीज़ों को हैंडल करें। अल्लाह ताला हम सब काम नाज़र।